जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम कल से आगे की राम कथा पर चर्चा करेंगे। विश्वामित्र जी फिराते आम लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं और रास्ते में जब गंगा जी आती हैं तो विश्वामित्र जी रुकते हैं, कहते हैं राम जी गंगा जी को प्रणाम करो, लक्ष्मण जी तुम भी प्रणाम करो। दोनों से प्रणाम कराते हैं और गंगा के घाट पर बैठ जाते हैं। कहते हैं आज मैं तुम्हारे वंश की एक कथा सुनाऊंगा। राम लक्ष्मण बैठ जाते हैं और कथा शुरू करते हैं। गुरुजी विश्वामित्र जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु कुल में एक राजा सगर हुए। उनके 60,000 पुत्र थे और उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ की रचना की और उनका घोड़ा पूरे भारत ब्रह्मवर्त में घूमता घूमता जब वापिस उनके पास आ पहुंचा, आने वाला ही था, तब देवराज इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया। देवराज इंद्र राजा सगर से ईर्ष्या करता था और उसे चुराकर कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। अब राजा सगर की सारी सेना और उनके 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि आश्रम में घोड़ा बंधा है, वहां एक मुनि बैठा है और वो समाधि में है। राजा सगर के लड़कों ने सोचा कि हो न हो घोड़ा इसी ने चुराया है। अब वो आश्रम में उत्पात करने लगे। तभी कपिल भगवान की समाधि टूटी और उन्होंने इतने सारे आदमियों को जब वहां देखा, लड़कों को, और उत्पात करते हुए देखा, तब उन्हें क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने सभी को हाथ में जल लेकर भस्म कर दिया। जब राजा सगर को इस बात का पता चला तो राजा सगर ने ब्राह्मणों से पूछा कि भाई मेरे 60,000 पुत्र भस्म हो गए कपिल मुनि के शाप से, अब मुझे कैसे इन मेरे पुत्रों की मुक्ति होगी। तब ब्राह्मणों ने बताया कि सिर्फ गंगा जी ही इन शापित साप से जले हुए राख हुए हुए आपके पुत्रों को मुक्ति दे सकती है। तो राजा सगर ने बड़ी तपस्या की और राजा सगर के फिर एक पुत्र हुए अंशुमान। राजा सगर तपस्या करते करते चले गए। अब उनके पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान भी तपस्या करते करते चले गए, लेकिन गंगा जी न ला सके। इसके बाद इनके पुत्र हुए दलीप। दलीप ने भी बहुत तपस्या की, लेकिन गंगा जी को न ला सके, क्योंकि ये सब राजा सगर सबको बताया। उन्होंने अपने लड़के को बताया बेटे तपस्या करनी, गंगा जी को लाना, लेकिन नहीं ला पाए। उसके बाद राजा दलीप को बता दिया अंशुमान ने, तो दलीप ने भी तपस्या की, लेकिन वो भी नहीं ला पाए और दलीप के पुत्र हुए भागीरथ। अब भागीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तुम्हें गंगा जी दे सकता हूं, लेकिन गंगा का वेग इतना ज्यादा है कि अगर पृथ्वी पर आकाश से गंगा आएगी तो पृथ्वी के ही 2 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए पहले तुम शंकर भगवान की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करो और उनसे कहो कि शंकर जी आप गंगा के वेग को अपनी जटाओं में रोक लो और वहां से एक लट खोल देना, उसी से गंगा की धार बहेगी। तब भगीरथ ने शंकर भगवान की तपस्या की और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने
भगीरथ को कहा, ठीक है, मैं गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा। तब ब्रह्मा जी ने आकाश से भगवान विष्णु के चरणों से गंगा का प्रादुर्भाव कराया, और गंगा सीधी पृथ्वी लोक पर जब आकाश से आई तो शंकर भगवान ने हिमालय पर खड़े होकर अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया, और फिर भगीरथ के कहने पर अपनी एक लटा खोल दी। वहां से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। जहां पर शंकर जी ने गंगा जी को जटाओं में धारण किया था, उस जगह का नाम गंगोत्री है। वहीं से गंगा जी का प्रादुर्भाव है। अब गंगा वहां से चली और आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा। जिस जिस रास्ते से भगीरथ चलते रहे, उस रास्ते से उनके पीछे पीछे गंगा चलती रही। उन प्रदेशों को पवित्र करती हुई गंगा भगीरथ सीधे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जो गंगा सागर के पास था, और सीधी गंगा वहां जाकर समुद्र के साथ मिली और कपिल मुनि भगवान के आश्रम में उसकी एक धार पहुंची, और सगर राजा सगर के 60,000 पुरखों की जो राख थी, उस पर जब गंगा जी का जल पड़ा तो उनकी मुक्ति हुई। गंगा जी का एक नाम भगीरथी भी है। आज के लिए इतना ही। भाइयों और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाल बटन को ना दबाया हो तो दबाना। भगवान राम आपका मंगल करें। जय श्री राम।